हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री क्रेडिट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 का इंडेक्स क्वेश्चन 2.5। तो क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट मोलेलिटी स्मॉल m और मोलेलिटी कैपिटल M एंड मोल फ्रैक्शन यानी x ऑफ Ki if the density of 20% mass by mass aqueous Ki is 1.202 ग्राम पर ml। तो ध्यान से देखिएगा, मैं हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से बताऊंगा और इस पूरे के पूरे वीडियो देखने के बाद आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन की बात की गई है, यानी कि यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? आपका वाटर है। सॉल्वेंट यहाँ पे आपका वाटर प्रेजेंट है, जिसमें सॉल्यूट क्या है? Ki। ओके, और इसका मास परसेंटेज कितना है? 20 है। ओके, यानी 20% Ki प्रेजेंट है टोटल सॉल्यूशन में। और इसका डेंसिटी दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ Ki दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है 1.202 ग्राम पर ml। और आपसे पूछा क्या जा रहा है? मोलेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहली बात हम लोग निकालते हैं मोलेलिटी। अब जैसा कि मोलेलिटी के लिए आप जानते हैं कि हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए, जो कि हमारे पास है नहीं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए सबसे पहले बात याद कीजिए, मैं मोलेलिटी का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 10⁻³ यानी कि 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये हमारा मोलेलिटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल m का। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स से कीजिए, उसमें मैंने पिन कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं मोलेलिटी डिटेल में। ओके, तो अब इस फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो हम करते क्या है कि कंसीडर करते हैं। ओके, कंसीडर कर लेते हैं कि ये सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन ये क्या है? 100 ग्राम है। ओके, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। इस कंडीशंस में यदि हम बात करें मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि Ki की, तो हम जानते हैं कि टोटल मास अगर 100 ग्राम है उसमें 20% क्या है? Ki है। तो हम लिख सकते हैं 20 इंटू 100/100 यानी कि 20 ग्राम क्या होगा? आपका Ki प्रेजेंट होगा। अब अगर हम मास ऑफ वाटर की बात करें जो कि सॉल्वेंट है, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि 20 ग्राम अगर माइनस कर दें तो 80 ग्राम, ये क्या होगा? दिस इज मास ऑफ H2O। ओके, तो अब हमें पता चल गया है क्या? मास ऑफ सॉल्यूट पता है Ki, मास ऑफ सॉल्वेंट पता है 80। ओके, ये है आपका 20 ग्राम, ये हो गया आपका 80 ग्राम। हमें पता करना है मोलर मास। तो मोलर मास आप जानते हो Ki का अगर हम निकालने जाएं तो पोटासियम का होता है 39 और आयोडीन का होता है 127। तो टोटल कितना हो गया? 160 ग्राम पर मोल। तो चलिए, अब यह भी हमें पता चल गया है 166 ग्राम पर मोल। अब चलिए हम लोग पुट करते हैं वैल्यू, गेट आंसर करते हैं। तो मोलिलिटी इक्वल टू 20 इंटू 1000 बाय 166 इंटू, आप देख सकते हो 20 इंटू 1000 इंटू बाय 166 इंटू 80। ओके, इंटू 80। अब इसे बस सॉल्व करना है। तो चलिए अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग अगर कैंसिल करने के लिए जाएं तो हम देख सकते हैं कि हम लोग 0 मैं कैंसिल कर देता हूं, इसे मैं कैंसिल करता हूं 4, तो ये हो गया आपको क्या? आप देख सकते हो कि इस कंडीशंस में जो है इसे हम कट कर सकते हैं 50, और ये 4 से ये 20 कट जाएगा तो होगा 5। तो 50 इंटू 5 टोटल 250 डिवाइडेड बाय बचा क्या? 166, और ये मोलेलिटी आएगा आपको 1.506 स्मॉल m यानी कि 1.5 भी हम इसे कह सकते हैं। तो इस तरह से मोलिलिटी हमारा कैलकुलेट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं और कैलकुलेट करते हैं मोलेलिटी। ओके, तो मोलिलिटी इक्वल टू फॉर्मूला आप जानते हो कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml।
इस फार्मूला में यदि आपको कन्फ्यूज़न है कि ये फार्मूला कहाँ से आया, तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में देखिए, वहाँ मैंने मोलेरिटी को भी पिन कर दिया है। अब यहाँ पे यदि मोलेरिटी की बात करें तो हमारे पास ये अवेलेबल है, ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास ये है 20 ग्राम, ये है 1000, ये तो मेरे पास 1000 है, और ये 166 है, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। तो अब चलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। ओके, मास बाय वॉल्यूम। अब इस कंडीशंस में यदि हमें वॉल्यूम निकालना हो, ओके, वॉल्यूम निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी। अब मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है 100 ग्राम, और डेंसिटी याद कीजिए क्वेश्चंस में हमारा डेंसिटी गिवन है 1.202 ग्राम पर ml। ओके, तो 1.202 ग्राम पर ml। ओके, इस कंडीशंस में जब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो कि हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो वो आता है आपको 83.19 ml। ओके, अब हम लोग इसका वैल्यू भी हम लोग जान चुके हैं 83.19 ml। चलिए अब बस सॉल्व करते हैं। तो मोलेरिटी इक्वल कैपिटल M, मोलेरिटी इक्वल टू हम देख सकते हैं यहाँ से 20 इंटू 1000 बाय 166 इंटू 83.19। ये मैंने कहाँ से लाया है, ये जो फॉर्मूला हम लोग पुट किए थे इसी से लाया है। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे यदि हम सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पे मैं इसे 10 से कट कर दूँ। ओके, तो ये क्या होगा, 83 कट हो जाएगा, और तो कुछ अभी यहाँ पे हम लोग कट नहीं कर सकते ज़्यादा। चलिए आगे कर लेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, 10,000 बाय 83, यहाँ से 19 को नेगलेक्ट कर दीजिए तो ये 83 का स्क्वायर है। ओके, तो 83 इंटू 83 होता है 6889, और इसे आप डिवाइड करने जाओगे तो आएगा 1.45 m, कैपिटल M। तो मोलेरिटी और मोलेरिटी हम लोग दोनों निकाल चुके हैं। अब चलिए थर्ड हम लोग चलते हैं मोल फ्रैक्शन KI का निकालने के लिए। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ KI अगर आप कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं तो आप जानते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना होगा, मोल्स ऑफ KI बाय मोल्स ऑफ KI प्लस मोल्स ऑफ H2, क्योंकि आप जानते हो कि ये सॉल्यूशन है जिसमें कि ये किससे मिलके बना है, KI प्लस H2O से। ओके, तो इस कंडीशंस में KI और H2O से ये सॉल्यूशन मिलके बना है। तो KI का मोल अगर फ्रैक्शन निकालना है तो उसका मोल ऊपर रखेंगे। मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कन्फ्यूजन है तो आप फिर कमेंट बॉक्स में जाइए और देखिए, मोल फ्रैक्शन का वीडियो आपको मिलेगा पिन किया हुआ। ओके, तो इस कंडीशन से हमारे पास मोल तो किसी का भी अवेलेबल नहीं है, ना तो मोल KI का हम जानते हैं और ना ही मोल हम लोग वाटर का जानते हैं, लेकिन हम लोग मास और मोलर मास जरूर जानते हैं KI एंड वाटर का। तो चलिए मोल निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। मोल इक्वल टू आप जानते हो मास बाय मोलर मास, तो मास सबसे पहले KI की बात करें अगर हम, KI का मोल ऑफ KI, तो मास का है हम लोग जानते हैं, हमने कैलकुलेट किया था 20 ग्राम, और मोलर मास होता है इसका 166 ग्राम पर मोल। आप अगर इसे डिवाइड करोगे तो आएगा वैल्यू 0.12 ओके मोल। देन आफ्टर अगर हम मोल्स ऑफ वाटर की बात करें, मोल्स ऑफ H2O की बात करने जाएं, तो H2O का जो है आप जानते हैं कि मास है 80 ग्राम, और आपको मोलर मास H2O आप जानते हो हाइड्रोजन का 1 × 2 और ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। ओके, तो 18 से हम डिवाइड कर देंगे, 18 ग्राम पर मोल से हम डिवाइड करेंगे, देन हमारा जो है इसका आएगा 4.4। चलिए अब ये मोल हमारा निकल चुका है वाटर का भी और KI का, बस अब हम इसे यहाँ क्या करना है, पुट कर देना है। तो चलिए इसका वैल्यू क्या है, आप देख सकते हो 0.12। ओके, KI का मोल्स 0.12, और इसका फिर यहाँ KI का मोल तो 0.12, और इसका होता है आपको
4। तो चलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ और के आई अगर हम निकालें, मोल फ्रैक्शन को आप जानते हो x से दिखाते हैं, तो के आई अगर निकालने जाए तो हमारा क्या होगा 0.12 बाय 0.12 प्लस 4.4। इस कंडीशंस में जो है हमारा टोटल क्या होगा 0.12 और 0.12 प्लस 4.4 इक्वल टू 4.52, और हम जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.0263 एग्जैक्ट। इसे आप 0.02 या 03 कंसीडर कर सकते हैं, ओके, कंसीडर कर सकते हैं। चलिए ओके, इस तरह से आपका मोल फ्रैक्शन, मोलेरिटी तीनों जो है निकल गया होगा। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम हो सकता है तो बस इसमें कि मोलेरिटी एंड मोल फ्रैक्शन का वो फार्मूला कहाँ से आया है, इसके लिए आप वो तीनों वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।